हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर, एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात की जाए तो हम टॉकिंग योर ओपन बुक एग्जाम जो इस बार होने हैं आपके, आप उसकी प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो? अब आपने कहा सर डेट डेफिनेटली पास आ चुकी है। यस, वी आर हैविंग द डेट। अब वो असाइनमेंट्स आने की देर है, उसको डाउनलोड करना है और हमने काम करना है। तो उससे पहले दो तीन चीजें क्लियर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉब्ली वो वीक है जिसके अंदर वो आपको एक सैंपल पेपर भेजेंगे, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया था कि आपको एग्जाम से पहले आपको तैयारी करने के लिए एक सैंपल पेपर देंगे, इसको मॉक टेस्ट सीरीज कहेंगे। वो आने वाली है। अब आपने इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी, किन चीजों याद रखना? यू डोंट हैव मच टाइम। इतना टाइम नहीं होगा। जिन लोगों को असाइनमेंट के लिए 10 दिन मिल रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे, जिन 3 घंटे से 1 घंटा आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए देंगे, 2 घंटे देंगे आपको आंसर प्रिपेयर करने। और उन 2 घंटे में आपने आंसर लिखने। कैसे लिखेंगे बेस्ट आंसर्स? ओपन बुक एग्जामिनेशन में हम परफेक्शन कैसे लेके आएंगे ताकि हमारे हर चीज तैयार हो, हम उसको वर्कआउट भी करना। तो गाइस मेक श्योर जो मैंने बोला था उस पर ध्यान देना है। हर पेपर के 10 क्वेश्चंस, वेदर डूइंग बीए, बीकॉम, इंग्लिश ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स, डजंट मैटर। आपको जितने ही पेपर हैं आपके कोर्स में, आपको उन कोर्सेज के हिसाब से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेने। गाइस नीड टू सिलेक्ट 10 क्वेश्चंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल पेपर्स, वहां पे 10 क्वेश्चन तो कम हो गए, वहां बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आपके टैक्टिक्स ऑन टिप होनी चाहिए। आपने कहा यहां हम पहले क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट और एक्सपेक्टेड। सिलेक्ट द बेस्ट और एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चंस। सबसे पहला काम तो ये कर लो आप। और जहां आपने सिलेक्ट द बेस्ट और 10 क्वेश्चंस डील हो गए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ नेक्स्ट आई एम टॉकिंग टू द रेफरेंस बुक्स। यस, योर रेफरेंस बुक्स। आपने कहा यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है रेफरेंस बुक्स, योर नोट्स। अगर आपके कोई टीचर हैं जिनसे आप नोट्स ले सकते हैं, बेस्ट पार्ट नोट्स। ओ द लास्ट, ये ऑप्शन बहुत कम लोगों के पास होती है जिन्होंने क्या किया है अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हो, वो अपने पास तैयार रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये वो चीज है जो आप सबको ऑन टिप होनी चाहिए। यस, यू डू हैव टू आस्क, जस्ट टू आस्क। अब उन 2 घंटे में आपको अपने आंसर बेस्ट लिखने हैं ताकि आप मैक्सिमम नंबर लाएं। पहले तो रेफरेंस बुक रेडी होनी चाहिए आपकी, दूसरा नोट्स, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब गाइस दो चीजें हमेशा याद रखनी है। पहली, दैट यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर यू ऑन। उस वक्त अगर आप उन 2 घंटे में आंसर ढूंढने लग गए तो जय माता दी, सीरियसली कुछ नहीं होने वाला। ये जो मैंने बोले 3 चीजें, ये 3 चीजें बोले ताकि इन तीनों का पहले से प्रिपेयर कर रखेंगे। स्ट्रेटेजी सिंपल है, आपको प्रीवियस एक क्वेश्चंस पूरे क्लियर कर लेने। यू डोंट हैव मच टाइम नाउ, टाइम नहीं है किसी बात। जिनके पास है उन्होंने प्रीवियसली अगर प्रिपरेशन की है बहुत अच्छी बात है, नहीं की वो प्लीज इसको फॉलो करें, अभी शुरू कर दें यार। तो आपने क्या करना है, पहले तो आपने पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आंसर कैसे लिखने हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों पर ध्यान देंगे। इसमें सेकंड वन बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, योर नोट्स। जिनके नोट्स है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होंगे उनके पास, तो सीधा वहां क्वेश्चन का आंसर यहाँ आंसर कर देंगे, क्योंकि वो नोट्स डेफिनेटली यूनिक होंगे, आप लोगों ने अपने अपने टीचर्स दिए होंगे, बहुत हेल्पफुल उन्होंने। अवॉइड मेजर थिंग, सीरियसली जो मिनी चैंपियंस आती है मार्केट में, ड्यू के लिए स्पेशली आती है गाइस, प्लीज डोंट फॉलो दैट आंसर्स। उन आंसर को बहुत फॉलो कीजिएगा, वो सबको ऑन टिप होते हैं। ऐसा नहीं कि क्वालिटी नहीं होते, मैं किसी को क्यों बोल दूं, बट नॉर्मली वो सारे आंसर सबको ऑन टिप होते हैं। सबको पता है ये आंसर्स वहां पे होंगे और ये वहां से कॉपी पेस्ट करके किए गए, वो नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। ये नहीं करना आपने। आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बाय ऑन, आपको सिर्फ बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है।
जितने स्ट्रॉन्ग बेसिस उतने ज्यादा नंबर। अब क्वेश्चन कितने होने वाले पहले दिमाग में आता है, 2 घंटे में 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। 2 आवर है तो 2 आवर में आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम मिलने वाले हैं, ये आप क्लियर करना। और 4-5 क्वेश्चंस वो आपने करना है, आपकी प्रेजेंटेशन चाहिए और आपको देखना है कि आंसर में क्या क्या लिखना है। तो 2-3 चीज दिमाग में रखना। सबसे पहले प्लान कर लेना क्वेश्चन पढ़ते ही, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपको प्लान कर लेना कि आज इसमें क्या क्या लिखना, मुझे किन चीजों को याद रखना है एंड हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन आंसर्स। अब थोड़ा सा इसको जगह बढ़ाते हैं और इस पे ध्यान देना गाइस, आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्वेश्चन से रिलेटेड प्लान कर लेना है, जिसको हम बोलते हैं एनालाइज द क्वेश्चन। पहला, व्हाट इट इज आस्किंग। नंबर 2, उसका मीनिंग। नंबर 3, what you need to write. Yes, these are the 3 strategies that you have to follow in that particular answer. आपके आंसर्स में 3 चीजें सबसे पहली चीज होंगी जो आप रीड करते क्लियर कर लेंगे। वो 2 घंटे हैं, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम 2 मिनट लगाने, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते आप सोचने में। आप क्वेश्चन पहले ही पूरा प्लान करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते आपको प्लान करना है, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका मीनिंग क्या है और हमें उस आंसर में क्या लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे ही क्लियर हो गया, अब आपके दिमाग में आएगा कि मुझे आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। आंसर के भी 3 स्टेप्स होंगे जिसको लिखते हुए आपने प्लान करना है, जिसको बोलता हूँ स्ट्रक्चर। ये तो हो गया, आपने एनालाइज कर लिया क्वेश्चन। अब आंसर जब हम लिख रहे हैं, एट द टाइम व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, यू नीड टू क्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। सर आंसर स्ट्रक्चर में क्या होगा, आंसर स्ट्रक्चर में होगा इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, एंड कंक्लूजन। तीन चीजें ये होंगी आपके आंसर्स में, जो आप आंसर लिखेंगे उसमें होनी चाहिए गाइस। अब ये आंसर अगर आप लोग लिख रहे हैं इंग्लिश वालों के लिए, तो गाइस वहां आप लोग कोड जरूर ऐड करेंगे। यू नीड टू ऐड कोड्स। अगर आप लिख रहे हैं बीकॉम वाले या कोई आंसर लिख रहे हैं बीकॉम पास वाले लिख रहे हैं, तो वहां आपको स्टेटमेंट्स को कोड कर देना है, वो एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। फिगर्स, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंट पर्सन्स। अगर पेपर ओपन बुक टेस्ट है तो बुक तो खुली हुई है सामने, मैं कितना भी बोलूं बुक वहां खुली ही होगी सामने। और मेरे बोलने से ये नहीं होगा कि आप लोग बुक नहीं खोलेंगे, आप लोग पहले प्रिपरेशन कर लेंगे, मैं जानता हूं ये बातें। तो यहाँ आपने क्या करना है, वहां से वो डेफिनेशंस, डिफरेंट फिलोसफर्स की डेफिनेशन लिखी, लेकिन मैक्सिमम 1 या 2, ज्यादा मत लिखना है, टाइम सारा वही खराब हो जाएगा। क्योंकि वहां कोई डिक्टेट नहीं करेगा, वो बोल रहा होगा आप लिख लोगे, फटाफट लिख लोगे। वहां आप देखोगे लिखोगे देखोगे लिखोगे, इट किल्स यू टाइम। ये टाइम ज्यादा लेता है। या तो बेस्ट वे है अपने साथ एक बंदा रखो, बहुत से फ्रेंड होने तुम्हारा, जो पूरा आंसर वहां आपके लिए क्या करेगा, सर आपको बोलते जाएगा, आप लोग लिखते रहेंगे, तो आपका टाइम डेफिनेटली सेव हो जाएगा। अभी आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, आप कैसे लिख रहे हैं, वो कितनी जल्दी से हर चीज को एक एक वर्ड को बहुत अच्छे एक्सप्लेन करके समझा रहा है, आप फटाफट लिखते जाए, वो तो बेस्ट ऑप्शन थी। लेकिन यहाँ बात थी कि हम आंसर कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, और बेस्ट वे टू राइट डाउन द ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन, ये वो स्टेप्स है। अब रह गया इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स। सीरियसली ये सिर्फ टिप्स ही थे कि कैसे आपने सर ओपन बुक एग्जामिनेशन में आंसर लिखने हैं। अब 2-3 चीजें दिमाग में रखना, जैसे कि क्वेश्चन में कटिंग मत करना यार। यहाँ पे टीचर इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देगा कि भाई ये घर पे बैठ के कर रहा था, इसका जो ओपन बुक भी थी, कि बुक खोल के देख रहा था, उसके बाद भी कटिंग कर रहा है। नाम जब ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो भाई बुक तो खुली हुई थी। अब इसमें टीचर ये नहीं कहे ये आंसर लिखा है वहां से लिखा, आप आंसर लिख रहे हैं। अब क्वालिटी ऑफ आंसर मैटर करती है, आप कैसे करते हैं।
Try to use good words for English on students, especially English on students. Try to use the good words in a very good manner ताकि आप बहुत अच्छे से उसको अट्रैक्ट कर पाए. Along with that, try to get the quotes. Economic students, serious economic students, ग्राफ्स पे ध्यान देना. ग्राफ्स मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा. उनको एक्सप्लेन भी करना है ग्राफ्स नहीं तो गुड असेसमेंट में जो बुक में लिखा हुआ तो बहुत बड़ा होता है. ठीक है, उसकी रेफरेंस दे देना खाली. And those are past students, guys, just concentrate on the answers. There's no need to go on the quotes or no need to go on the graphs and all that. यहाँ पे आप अपने बेसिक्स को फॉलो करें, आप मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे. अगर वीडियो से फायदा हो लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आई होप कर चुके हो आप लोग. टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, बाय.